So let us now finish the chapter acid, base and salts because our only last topic salts is left. So that will complete today. So the first salt is baking soda, which is in your syllabus. Baking soda is also called sodium hydrogen carbonate and its formula is NaHCO3. Okay, so let's see the preparation, how it is prepared. It is obtained by ammonia solvay process. So what is ammonia solvay process? We pass ammonia gas and carbon dioxide gas, these two gases, from the brine solution. So what is brine solution? The solution of salt in water, sodium chloride in water. So we prepare the brine solution and from this we pass out ammonia gas that becomes ammonical brine, and after that we pass carbon dioxide gas. So that will result in the formation of sodium bicarbonate and ammonium chloride. Okay, so sodium bicarbonate being insoluble settles down and is filtered off and dried and is used. So what are the properties now? आप सभी ने देखा है कि जो बेकिंग सोडा है जिसको हम मीठा सोडा भी बोलते हैं, इट्स ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट कलर का होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है एंड इट इज ए माइल्ड बेसिक इन नेचर. इसीलिए हम कहते हैं ना कि जब इट इज यूज्ड एज एंटासिड, मतलब जब पेट में एसिड बन जाए तो हम क्या, होम रेमेडी क्या है, हम बेकिंग सोडा को ही पानी में डिजोल्व करके पीस सकते हैं. तो अब हम करेंगे कि हीट करने से क्या होता है. सो व्हेन वी हीट इट, it changes into sodium carbonate. Okay, and sodium carbonate is bitter in taste. तो एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है, मैं अपने लिंक पे भी आपको डाल दूंगी ये, कि फॉर बेकिंग पर्पसेस व्हाई डू वी यूज बेकिंग पाउडर इंस्टेड ऑफ बेकिंग सोडा. तो पहले तो डिफरेंस बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा देख लीजिए. बेकिंग पाउडर जो है, इट इज नथिंग, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा विद सिट्रिक एसिड, विद टार्टरिक एसिड. ओके, तो टार्टरिक एसिड क्या करेगा, जैसे ही सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि जब हीट करना है आपने, हीट करके वो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट. तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो केक को बिटर कर देगा, केक या बिस्किट्स को. तो उसमें अगर टार्टारिक एसिड मिला होगा तो टार्टारिक एसिड इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि मेटल कार्बोनेट है, ये भी बेस है. तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इट इज यूज फॉर मेकिंग द डो फ्लफी. तो वी यूज बेकिंग पाउडर इंस्टेड ऑफ बेकिंग सोडा because baking powder contains tartaric acid. अब इसके uses क्या है? The first use is it is used for baking, for making pakoras crispy, है ना. तो ये क्वेश्चन आता होता है कि which salt is used for making pakoras crispy and fluffy. तो it is the बेकिंग पाउडर. तो बेसन में थोड़ा सा वो डाल लेते हैं जिससे डो जो है वो काफी फ्लफी हो जाती है और पकोड़े बड़े क्रिस्पी बनते हैं. इट रिली तो ये पूछा जाता है कि क्यों क्यों डालते हैं हम बेकिंग सोडा. बिकॉज इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट मेक्स द केक सॉफ्ट. दूसरी चीज है, इट इज यूज्ड एज एंटासिड बिकॉज इट रिलीव्स एसिडिटी. एंटासिड मैंने एंटी एसिड. ओके, नेक्स्ट इज, जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उसमें हम सोडा एसिड का मिक्सचर डालते हैं, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, मिक्सचर ऑफ दीज टू इज यूज्ड. नेक्स्ट सॉल्ट इज आर बेक वॉशिंग सोडा. सो वॉशिंग सोडा, जिसको कपड़े धोने वाला सोडा बोलते हैं, इट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. द फॉर्मूला इज Na2CO3 डॉट 10 वाटर. तो इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है, आप बेकिंग सोडा को हीट कर दीजिए. ऊपर भी आपने देखा रिएक्शन में, अगर हीट करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है चेंजेस इनटू सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. अब ये है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, इसमें भी वाटर नहीं है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं है, ये पाउडर फॉर्म में है. तो इसको क्रिस्टलाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको वाटर में डिजोल्व करके इसकी क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे. ठीक है, उस इसके साथ क्या हो जाएगा, पर मॉलिक्यूल 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाएंगे. इसीलिए यहाँ पे डॉट 10 वाटर लिखा है, क्योंकि दीज 10 वाटर्स आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो बेकिंग वॉशिंग सोडा किस लिए यूज करते हैं, पहले तो हम प्रॉपर्टीज कर लेते हैं. ये भी वाइट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बेसिक इन नेचर है, सॉल्युबल इन वाटर है, रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस. ये जो हार्ड वाटर होते हैं
उनको सॉफ्ट करने के लिए हम उसमें ये जो वॉशिंग सोडा है ये यूज करते हैं। नेक्स्ट अदर यूजेस आर क्लीनिंग एजेंट, ये क्लीन करने के लिए, कपड़ों को क्लीन करने के लिए, दूसरी चीजों को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग ग्लास सोप, एंड इट इज यूज इन द पेपर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, एंड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। वो मैंने ऊपर आपको बता ही दिया कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम हार्ड वाटर को थोड़ा सा रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ये वॉशिंग सोडा डाल देते हैं और हीट कर देते हैं और वाटर सॉफ्ट हो जाता है। Next salt is plaster of Paris, POP. The chemical name is calcium sulfate hemihydrate. Hemi मैंने half. तो formula is calcium sulfate dot half water. Okay. तो preparation कैसे करनी है? हम लेते हैं जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? जिप्सम इज एक्चुअली कैल्शियम सल्फेट टू वाटर, टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ अटैच है। तो जब हम इसको हीट करते हैं, लेकिन हीटिंग यहाँ पे बहुत ही आपको बड़े हिसाब से रखनी पड़ेगी, 373 केल्विन पे ही हीट करते हैं। तो ये टू वाटर जो है इट चेंजेस इनटू हाफ वाटर, एंड 1.5 वाटर इज रिमूव्ड आउट, है ना। एक्चुअली वाटर कभी भी हाफ तो हो नहीं सकता। इसका फॉर्मूला एक्चुअली में क्या होता है, दो कैल्शियम सल्फेट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है, लेकिन वो क्योंकि लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस वी राइट इट इन योर बुक्स, इट इज रिटन लाइक दिस, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर। एक्चुअली में दो कैल्शियम सल्फेट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है। सॉरी। नेक्स्ट आर द प्रॉपर्टीज। तो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस आप सभी ने देखा है, व्हाइट कलर का पाउडर है। ऑन एडिंग वाटर ये क्या हो जाता है, हार्ड मास बन जाता है, सेटिंग प्रॉपर्टी हो जाती है इसकी। ओके, तो सेट हो जाता है और इसके मोल्ड्स बनाए जाते हैं, है ना। और डेकोरेशन का सामान बनता है, आप देखते हो स्टैचूज वगैरह बने होते हैं, तो ये है मेकिंग स्टैचूज एंड टॉयज। और ये बोन्स, फ्रैक्चर्ड बोन्स के लिए प्लास्टर करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए इसका प्लास्टर होता है, और डेकोरेटिव मटेरियल जिससे बनते हैं। ओके, तो कई बार क्वेश्चन आता होता है कि अगर हम जिप्सम को, है ना, ये जो जिप्सम है मैंने आपको बताया था कि इसको हीट कहाँ तक करना है, 373 केल्विन तक। अगर हम इसको ओवर हीट कर देंगे ना तो ये हाफ वाटर भी खत्म हो जाएगा, मतलब सारा वाटर उड़ जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा, अकेला ही कैल्शियम सल्फेट, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट रह जाएगा। और एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट जो है इसकी सेटिंग प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं, और एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को हम कहते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। ठीक है, सेटिंग प्रॉपर्टीज इसकी खत्म हो जाती हैं। तो इसकी यूजेस क्या क्या है, मेकिंग स्टैचूज एंड टॉयज वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट सॉल्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो अपना केमिकल नेम है दैट इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, तो फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। प्रेपरेशन कैसे करनी है, बाय पासिंग क्लोरीन गैस फ्रॉम द स्लेग लाइम। स्लेग लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से ये व्हाइट कलर का पाउडर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है स्लेग लाइम, ये व्हाइट कलर का पाउडर है। इसमें से जब हम क्लोरीन पास करते हैं तो पेल येलो कलर का ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, राइट। और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब प्रॉपर्टीज क्या है, मैंने आपको बता दिया कि ये येलोइश पाउडर है, और इसमें से बड़ी पंजेंट टिपिकल सी क्लोरीन की स्मेल आएगी, क्योंकि इसमें काफी सारा क्लोरीन जो है वो ऐड हो गया है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, एंड रिलीजेस क्लोरीन इन द वाटर। पानी में जब डिजोल्व करते हैं तो क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट होती है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द यूजेस। ठीक है, एक तो ये डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने वाला पानी है उसको प्यूरिफाई करने के लिए, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसके अंदर के बैक्टीरिया मारने के लिए हम ये क्लोरीन की ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की टैबलेट्स। और क्योंकि एक्चुअली उसमें से क्लोरीन निकलती है तो क्लोरीन जो है वो बैक्टीरिया को मार देती है। ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, तो फ्रॉम नेम इट इज क्लियर कि ये ब्लीच करती है, तो किसको किसको ब्लीच करती है, ये ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, तो फैब्रिक जो है उसको ब्लीच करती है। और ये पेपर को ब्लीच करने के लिए भी यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दे आर विद क्लोरीन गैस ओनली।
सो ये आपका आज फिनिश हो जाता है सॉल्ट्स वाला टॉपिक। इसके इम्पोर्टेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लिंक पे डाल दूंगी, वो आप सभी चेक कर सकते हैं। और ये आपका सेकंड चैप्टर एसिड बेस कंप्लीट हो जाता है आज। तो नेक्स्ट हम करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टुमारो। थैंक यू।